भक्ति का स्वरूप मानसिक संघर्ष और नैतिकता दोनों से जुड़ा है। मानसिक संघर्ष से उपजी भक्ति और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित भक्ति में सूक्ष्म अंतर है। नैतिक नियमों के पालन से जन्मी भक्ति में वह भावनात्मक गहराई नहीं होती जिसमें भक्ति को गहराई से अनुभव किया जा सके। ऐसी भक्ति तात्कालिक जैसी होती है जिसमें व्यक्ति परमात्मा से कुछ पाने की आशा करता है। सच्ची भक्ति तो सर्वोच्च सत्ता के बारे में निरंतर चिंतन से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य क्षणिक इच्छाओं से मुक्त होकर महान के आकर्षण में डूब जाता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक शांति मिलती है। परमात्मा का आकर्षण सार्वभौमिक है, वह सबको अपनी ओर खींचता है। कभी यह आकर्षण सुख का रूप लेता है, कभी दुख का। भक्त दोनों ही स्थितियों को ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करता है। सच्चा साधक सुख में कहता है, प्रभु आप कितने महान हैं कि मुझे जैसे तुच्छ को याद किया, और दुख में कहता है, हे प्रभु आप कितने महान हैं कि दुख के रूप में भी अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। निर्दोष व्यक्ति के लिए दंड पाना ईश्वर की चेतावनी है। भक्ति का मार्ग विद्या की ओर ले जाता है। विद्या का अर्थ है दृष्टि देने वाली शक्ति। जब साधक अपने मन और जीवन को विद्या के प्रवाह में समर्पित करता है तो उसकी व्यक्तिगत विद्या बल ब्रह्म की असीम विद्या शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। यही सगुण ब्रह्म की साधना है। इसके विपरीत जो अविद्या के मार्ग पर चलता है वह द्वैतमय इच्छाओं के बंधन में पड़ जाता है और उसका परिणाम विनाशकारी होता है। भावपूर्ण भक्ति में साधक मुक्ति प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि भक्ति केवल ज्ञान का विषय नहीं, जीवन भर की साधना और समर्पण का परिणाम है। अंततः महान का आकर्षण ही भक्ति का केंद्र है। यह आकर्षण आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक प्रगति के बीच सामंजस्य भी स्थापित करता है। जब साधक इस आकर्षण में डूबकर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देता है तो उसकी साधना एक बिंदु भक्ति बन जाती है। यही वह अवस्था है जहाँ केवल भक्ति है, जहाँ ईश्वर ही जीवन का केंद्र और लक्ष्य बन जाते हैं।